सबसे मुश्किल मरहला कौन-सा था इन 8 सालों में आपके लिए? यकीनन मेरे लिए सबसे मुश्किल मरहला कल वाला दिन ही गुज़रा है कि मुझे हुँ, इस तरह से महसूस हो रहा था कि मैंने एक मर्तबा फिर अपने वालिद, दादा और चचा के जनाज़े उठाए, क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी इस निज़ाम से कि मुझे इंसाफ़ फ़राहम किया जाएगा। मैं इस उम्मीद पे जी रही थी, मैं इस उम्मीद और आस पे चल रही थी कि इंसाफ़ फ़राहम होगा, मेरे दिल को सुकून आएगा। मगर कल जब मुझे इंसाफ़ से मना किया गया, तो मुझे लिटरली ये फ़ील हुआ कि आज मैंने अपने प्यारों के जनाज़े उठाए। वालदा आपकी जो हैं, उनका इस फैसले के बाद क्या रद्द-ए-अमल था? या फिर आगे उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे? मेरे पूरे घर को बड़ी इस चीज़ पे मायूसी हुई है, मगर फिर भी कहूँगी कि हम सबके हौसले बुलंद हैं कि हम इंशाल्लाह ये जंग अपने खून के आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे, क्योंकि ये कॉज़ जो है एक मज़लूम तबके के लिए ये मेरी हुँ, जद्दोजहद है। सिर्फ मेरे घर तक ये केस महदूद नहीं रहा। आज आप देखिए कि पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के शऊर की जानिब से इस पे रिएक्शन आया है, क्योंकि बिल्कुल। हर दूसरा बंदा सिंध में आप देखिए कि सरदारी निज़ाम हुँ, का शिकार है। मेरे घर वालों का रिएक्शन, मैं समझती हूँ मेरी दादी के लिए एक कयामत बर्पा हो चुकी, क्योंकि उन्होंने अपने 2 बेटे, अपने शौहर, अपने सुहाग को खोया और वो इसी उम्मीद के साथ जी रही थी कि मुझे इंसाफ़ मिलेगा। मेरी उम्मीद यही है कि ये निज़ाम इस चीज़ पे सख्त नोटिस लेगा और मेरी ज़िंदगी में, मेरी दादी की ज़िंदगी में इंशाल्लाह हम कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचता हुआ ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि वो लोग जब उनको अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया, तो वो जश्न मनाते फिर रहे थे और जो जज थे वहाँ के, वो भी जश्न मना रहे थे। तो क्या सिंध का निज़ाम इतना बुरा है, इतना गिरा हुआ है कि कोई इंसाफ़ दिलवाने वाला नहीं है? यकीनन देखिए, जहाँ पे मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग, देखिए मैं खुद पुरअमन रही हूँ, मैं अदालतों का तक़द्दुस जानती हूँ, मैं अदालतों की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कानून जानती हूँ। हुँ, मगर एक सवाल है यहाँ पे कि कुछ लोग, ज़ाहिर है इमोशंस थे लोगों के जुड़े हुए इस केस के साथ, लोगों की एक स्ट्रगल जुड़ी हुई है। तो कुछ लोगों ने जज़्बात का मुज़ाहिरा किया और लिखा कि अदालतें इस तरह के फ़ैसले कैसे दे सकती हैं, और जो वहाँ पे सेशन जज साहब हैं, उनके लिए कुछ अल्फ़ाज़ यूज़ किए गए कि आप इस तरह के फ़ैसले किस तरह सुना सकते हैं। तो उस पे नोटिस हुआ और उन लोगों पे एफआईआर काटने का हुक्म दिया गया। जबकि हुँ। दूसरी जानिब आप देखें कि सेक्शन 144 की धज्जियाँ उड़ाई गई, फायरिंग की गई, दहशतगर्दी की गई, 3 चेक पोस्ट कायम थे हमारी कोर्ट तक जाते हुए रास्ते में। तो सरदारों के प्राइवेट लोगों को किस तरह से अलाउ किया गया, जबकि सेक्शन 144 लागू था। उसके अलावा पूरा सिस्टम जो, समझे कि कर्फ्यू लगे हुए थे, उसके बावजूद भी, मतलब ये सिस्टम, इससे ये पैगाम मिल रहा है कि वडेरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी आम आदमी के लिए, किसी मज़लूम को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मगर फिर भी हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, और मैं समझती हूँ कि इस निज़ाम को वो लोग तो नज़र आ गए कि जो आपको आईना दिखा रहे हैं, मगर वो लोग जो है जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो हुँ। यहाँ पे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद मिस करती हूँ मुझे कि कानूनन उन पे भी हुँ, एक्शन लिया जाएगा, जो कि सरदारों और इंशाल्लाह, वडेरों की जो है उनके साथ खड़े हैं और इस तरह से बदमाशी दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह। मिस मुझे बताइएगा कि क्या उन लोगों ने अदालत से बरी होने के बाद, बाहर निकलने के बाद, आपको नीचा दिखाने के लिए आपके घर के बाहर या आपके सामने भी कोई ऐसी हुल्लड़बाज़ी की कि जिससे जो है वो आपको शर्मिंदा कर सकें वो, या ये बता सकें कि देखें हम गलत हैं लेकिन फिर भी आज 8 साल के बाद भी हम बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं? यकीनन केस के फैसले से पहले ही उनको मालूम था कि क्या फैसला आना है, कि वो हुँ, 1-2 दिन पहले ही मुझे, मेरे सपोर्टर्स को ये पैगाम देने लगे कि हम बरी होने लगे हैं, हम सुरखरू होने लगे हैं। और मैंने तो अदालतों पे यकीन रखा। मुझे यकीन था कि मुझे मायूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं 8 साल अपनी जवानी के, अपने बचपने के साल मैंने अदालतों को दिए, सिर्फ़ इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ़ कायम हो। मगर अदालतों ने जवाब देकर ये एक दाग जुडिशरी पे बिठा दिया, जो कि ता क़यामत मेरे ख़्याल रहेगा। मगर फिर भी उम्मीद है कि इस दाग को धोया जाएगा अपेक्स कोर्ट की इंशाल्लाह, जानिब से। अपेक्स कोर्ट की जानिब से रिव्यू किया इंशाल्लाह। जाएगा इस फ़ैसले को, और इस फ़ैसले को वापस लिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नाक़ाबिले कबूल फ़ैसला है। और सरदारों की बेशक। जानिब से डे फर्स्ट से बदमाशी दिखाई गई है। बारहा मैं इस चीज़ को मीडिया पे रख चुकी हूँ। हुँ, मैं खुद वकील हूँ, मैं बगैर सबूत के कोई भी बात नहीं करती। अदालत के अंदर ही आप समझिए कि वो क्या मंज़र होगा मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, कि जिस वक़्त फ़ैसला सुनाया गया, 2 लाइनों पे मबनी वो फ़ैसला था। ऐसे अगर इसको सोचा जाए कि 8 साल की स्ट्रगल को 8 मिनट्स हुँ। के, इवन 8 सेकंड्स के अंदर, अब समझें 8 सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि हम जो है वडेरों और जागीरदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, और आप
کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کا مجھے سمجھ آیا کہ پیغام ملا کہ وہاں پر جج کی موجودگی میں نعرے بازیاں ہونا شروع ہو گئی سرداروں کی جانب سے، اور آپ کو کیا کورٹ سے لگتا ہے نکلتے کہ ہی فائرنگ آپ کرنا شروع ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ کا جو عدالتی نظام ہے وہ بک چکا ہے؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جج صاحب نے اس طرح کا فیصلہ کیوں دیا ہے، مگر آؤٹ آف دی کورٹ مجھے جو انفارمیشن تھی یہی تھی کہ سردار اور وڈیروں کا یہ ضد ہے کہ سارے کے سارے جو ملزم ہیں ان کو بری کیا جائے، تاکہ کوئی بھی ان فیوچر کسی بھی وڈیرے کے خلاف آواز نہ اٹھائے، تاکہ ان کو یہ ڈر لگا رہے کہ جو کرائے کے قاتل ہیں، جو گولیاں چلاتے ہیں، وہ بھی نہ بری ہو جائیں. آپ کو پیسے دے کر بھی خریدنے کی کوشش کی گئی ان سالوں میں؟ ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں اور میرا خاندان ڈٹ کے کھڑا رہا آخری دن تک. میں نے قطعاً کمپرومائز نہیں کیا، نہ ہی میں کروں گی، اور میں انشاءاللہ. انشاءاللہ لڑوں گی اپنے حق کے لیے، جو کہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ انصاف جو ہے اللہ کی طرف سے تو ڈیو ہے ہی. بے شک بے اور شک. میں اپنی جدوجہد اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی، مگر اس طرح کے فیصلے معاشرے میں سمجھے کہ لا قانونیت کو برپا کرتے ہیں، جو کہ بڑا افسوس کن ہے.